किसी ने क्या खूब कहा है कि गरीब भी भरपेट खाना खा सके त्योहारों में, गरीब भी भरपेट खाना खा सके त्योहारों में, इसीलिए कभी कभी भगवान भी बिक जाते हैं बाज़ारों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. सिंह और आज पेश है स्वामी विवेकानंद और एक व्यापारी की कहानी। ये कहानी हमें बताएगी कि मूर्ति पूजा करना सही है या गलत। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद को एक व्यापारी ने अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन आदि करने के बाद वो दोनों धार्मिक विषयों पर बात करने लगे। इसी बीच व्यापारी कहने लगा कि स्वामी जी, जब मैं लोगों को मूर्ति पूजा करते हुए देखता हूँ तो मुझे उनकी मूर्खता पर बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मूर्ति के अंदर तो जीवन नहीं होता, उसके अंदर सांस नहीं होती, मूर्ति तो निर्जीव होती है, तो फिर उसकी पूजा करने से क्या फ़ायदा। ऐसा सुनकर स्वामी जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और वो ड्राइंग रूम की दीवारों की ओर देखने लगे। सामने ही उन्हें एक तस्वीर टंगी हुई नजर आ गई। स्वामी जी कहने लगे कि जरा इस तस्वीर को उतार कर लाओ। व्यापारी उस तस्वीर को उतार कर लाया। स्वामी जी पूछने लगे कि ये किसकी तस्वीर है। व्यापारी बोला कि स्वामी जी, ये मेरे पूज्य पिताजी की तस्वीर है। स्वामी जी बोले, ठीक है, अब ऐसा करो, इस तस्वीर को फर्श पर पटक दो, तोड़ दो इसे। स्वामी जी की ये बात सुनकर व्यापारी दंग रह गया, सन्न रह गया। कहने लगा कि स्वामी जी, ये मेरे पूज्य पिताजी की तस्वीर है, आप भला ऐसा कैसे कह सकते हैं, और मैं इस तस्वीर को कैसे तोड़ सकता हूँ। स्वामी जी बोले कि इस तस्वीर के अंदर तो जीवन नहीं है, ये तो निर्जीव है, इसके अंदर सांस भी नहीं है, तो फिर इस तस्वीर को रखने का क्या फ़ायदा। व्यापारी बोला कि इस तस्वीर को रखने का बहुत फ़ायदा है स्वामी जी, क्योंकि जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे मेरे पिताजी का स्मरण होता है। उन्होंने जो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई थीं वो मुझे याद आने लगती हैं, और उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का जो मुझे रास्ता बताया था उस पर चलने की मुझे प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी कहने लगे कि बस इसीलिए तो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब भगवान की मूर्ति के सामने होता है तो उसका ध्यान चारों ओर से हटकर ईश्वर की शरण में लगता है। उसके मन को शांति मिलती है, उसको अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। बस इसीलिए लोग मूर्ति पूजा करते हैं। स्वामी जी की ये बात सुनकर वो व्यापारी शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने स्वामी जी से क्षमा मांगी। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है दोस्तों। ये कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की पूजा पद्धति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ विश्वास पर डिपेंड करता है। मानो तो शिव है, ना मानो तो पत्थर। और वैसे भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबको एक जैसी ही पूजा पद्धति अपनानी पड़ेगी। जिस भी पूजा करने के तरीके को अपनाकर, जिस भी आराधना करने के तरीके को अपनाकर व्यक्ति का मन शांत हो, उसका मन चारों ओर से हटकर ईश्वर की शरण में लगे, उसे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा प्राप्त हो, उसके लिए पूजा करने का वही तरीका श्रेष्ठ है, वही उसके लिए उत्तम पूजा पद्धति है। इसलिए कभी भी किसी के पूजा करने के तरीके को, आराधना करने के तरीके को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।